की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। राम कथा के सुखर आनंद लेवत हमार जम्मो श्रोता समाज वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर सबले पहले गांव उड़ना के पावन भूइया ला प्रणाम करत, ये गांव के जम्मो देवी देवता ला प्रणाम करत, आप जम्मो के पावन चरण कमल में अपन प्रणाम चढ़ावत हृदय ले आभार मानत हवे। अतका सुघर ज्ञान मंच के सजैया हमार आयोजन समिति ले जुड़े मानस के मोती मन के जिकर मया भरे न्योता के चलत आज गजब साल के बाद जहां तक से मुझे लगते कि 1-1.5 दशक बीत गए हुई, एक बार फिर ये पावन गांव के पावन मुहैया में पतित पावन भगवान के पावन गाथा आप सबके बीच में रखे के एक पावन अवसर मिले हवे। मैं हृदय आप सबके आभारी हूँ। रामचरितमानस के राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे वो कथा आए जिन हमला जिंदगी जिए के कला सिखा जाते हैं। अगर अंतस ले ये कथा के संग जुड़े जाए तो मन के हर बीथाला मिटा देते हैं। और तुलसीदास जी के कथा कहे के ऐसे बिस्कुटक तरीका है कि जहां जहां उमल्ला ओसरी मिलते त्रेता युग के ये राम कहानी के संगे संग अध्यात्म के बाद
हमर वेद शास्त्र मन के बात, नीति सिद्धांत के बात, सामाजिक जिन हमर मन के दशा दिशा है उमन के बात, यानी हमर जिंदगी ले जुड़े आने आने हर किस्म के बात मन ला ओसरी पारी जिया देख देख के रखत जाते हैं। अरण्य कांड के झरती झरती के ये पावन दोहा मिले प्रसंग में कुछ ऐसा ज्ञान के चर्चा हम करे बर जात हन। मैया हो गंज बाटुर जुरियाए हो, मैं पहले निवेदन कर दूं घंटा भर हम और आप जुड़े रही वो ज्ञान की कथाएं, ज्ञान के चर्चाएं और ज्ञान के चर्चा सुखर्रा लागते तब होले ये ज्ञान के बात ला हमन अंग्याय के दिन करबो और परमात्मा ऐसे कृपा बनाए रखे कि ये ज्ञान कथा घलो हमर पोर पोर में अमाय जाए। एकर किताब भगवान लसोरियावन भजन एक आप मन के बीच रखन और ओकरे संगे संग हम अरण्य कांड के भगवान राम और भाई लखन लाल जी के बीच के जन चर्चा है, हम ये राम गीता के आनंद लेवन। सियावर रामचंद्र की जय। रे बपनी धरा पगमा पग रे मप जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही। नाते नेह राम के मनियत नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो। अंजन कहाया की जही फूटे अंजन कहा की जही फूटे बहुतक कहो कहालो जाके प्रियन राम वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही।
तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जाके प्रियन राम वैदे, जाके प्रियन राम वैदे, प्रियन राम वै, प्रियन राम वै, प्रियन राम वैदे। सियावर रामचंद्र की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं, नित्यबोधं चिदानन्दं, गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। रामचरितमानस में जैसे कि हम अपन के बीच में रखत रहे न बात की, गोसाई तुलसीदास जी त्रेता जी के सुकर कहानी, राम कहानी हमन के बीच में लेके आते हैं। कहानी के कहे के संगे संग जी हाँ कहानी में मोड़ है, जी हाँ कहानी में नवा लीला के शुरुआत होते, या कहान की ये रामलीला चलत है। जब जब पर्दा गिरते और दूसरिया दृश्य निकलना है, रामलीला में होते ना, सीन बदलत जाते, पर्दा गिरत जाते, पर्दा उठत जाते। तो जब जब पर्दा गिरत है और उठत है तो वो करा जन थोकिन जगह बांध जते। तो जैसे कि आप मंच से जुड़े हो और गोठिया चुमुकले बंद हो जाई उदुपहा, तब आप मन टुकुर टुकुर देखते रहो कि कैसे होगे का कहा। वैसने कहीं मंच में कार्यक्रम चला थे, देखा तो कहीं नहीं है, तब आंखी खोज थे, तब ओकर व्यवस्था कतिक बढ़िया रचना है रामचरितमानस। तो ऐसने जगह में गोसाई जी है अपन अंतस के बात मन ला, हमर वेद वेदांत के बात मन ला, अध्यात्म के बात मन ला, हो ये सब शास्त्र पुराण के बात मन ला रखे है। ये ओकर खूबसूरती ये रचना करे के ऐसना है रचनाकार हमर गोसाई तुलसीदास जी महाराज। माँ सबरी के आश्रम ले विदा होके दोनों भाई निकलिन और ओहले निकल के जैसे कि सबरी पूछे रही कि सीता के पता कैसे लगाए जाए, जटायु बता देरी से तब होले सबरी ला रद्दा पूछिन कि सीता के खोज ला कैसे करना है, का उपाय है, और तब सबरी उपाय बता घलो दिन। भगवान के यही तो बिस्कुटक लीला है कि ठाव लोगन मुल्ला पूछत चलते, ऐसे नहीं लागे कि उन सब सर्व शक्तिमाने समर्थवाने तो वो तो सबो जानते, सब बुतलत अपन मन से करी ना, वो सब ला महत्ता दे जाते और जैसन जैसन रद्दा उघरत जाते वो रेंगत जाते, काबर हमला तुमला सीख देना है। तो सबरी की ही महत्ता वो किदिन की पंपा सरोवर है, पंपापुरी नजीक है, किसकिंधा को तिजावा प्रवर्सन गिरी आगू में अगोरत देखत है, अब ओती जाहू तान रद्दा निकल जाही, मितानी होई तू महाप्रसादी और सुग्री के संग जुड़ू तहान बाकी रद्दा वो डहान ले घर जाही, इशारा कर दे रही आगू बढ़ीन दोनों भाई। अब अगला लीला के शुरुआत होना है राम सुग्री मित्रता के, तेकर पहली के कुछ गुंजाइश बीच में बाज गए। तो गोसाई तुलसीदास जी है लक्ष्मण लठिया बना के ओखी बना के बढ़िया
वैराग्य के, ज्ञान के, भक्ति के बात मनला, जिला हम एक और राम गीता कह सकथन, भगवान के मुखार बिंदले ये बात ल बोलवाए है, जिन हमर ओसरी में आप मन के बीच रखे बर आए है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के भजन हमर आदरणीय सपन भट्टाचार्य जी सुनई सब भगवान राम के कथा और भगवान राम से जोन विमुख है और जिन मन ओकर ले हमला विमुख करथे ओ मनला अपन सबले बड़े दुश्मन समझ के त्याग दे। और जैसे कि अभी भजन में कहत रहन, प्रहलाद अपन पिताजी त्याग दीस, भैया भरत अपन महतारिल त्याग दीस, विभीषण अपन भैया रावण ल त्याग दीस, वैसने अभी के ये जमाना में हमला तुहला हमर बीच में जिन सबले हमर परबल बैरी है ओ बैरी के चिन्हारी करना है, वो त्यागना है। काबर त्याग में कब जब चिन्हारी हो तब पहले ये तो जान लें कि हमार सबले बड़े दुश्मन का आए, जिला हमला त्यागना है, जिला हमला छोड़ना है। यही पाए के ये भजन आप मन के बीच रखें और आप वही भावला व्याख्या में आप मन के तीर पहुंचाए के मोर उदिम है। बाबा जी कथे भगवान राम लखन लाल ल समझाव कथे, देख लखन तात तीन अति प्रबल खल। ये तीन हमार बहुत बड़े बैरी है, तीन हमार बहुत बड़े दुष्ट है हमन जिंदगी में। ये राक्षस मन के एक रूप आए, हाँ राक्षस ले कोनो कम नहीं, ये जन विकार है ते मन, यही मन तो राक्षस आए। विनय पत्रिका में गोसाई जी यही मन राक्षस की, रामचरितमानस में जिन समूहत देहधारी राक्षस मन के चर्चा होते, ये विनय पत्रिका में ये सद्गुण और दुर्गुण के रूप में देवता राक्षस मन के वर्णन है। तो कहे ये तीन ठन का है, काम, क्रोध और लोभ। काम माने कामना, क्रोध गुस्सा और लोभ माने लालच। ये तीन ठन हाँ बहुत बड़े दुश्मन है हमार, बहुत दुष्ट है मन। और मुनि विज्ञान धाम मन, ये मन अतिक ताकतवर है, अति खतरनाक है कि जिन विज्ञानी मुनि है, ज्ञानी मुनि की बात नहीं है, ज्ञान के ऊपर विज्ञान है, तो जिन विज्ञानी मुनि है अति पहुंचे हुए साध रहे जिन जिंदगी के रद्दा में साधना मनला, तैकरो मन के मन में एक निमिष माने एक पलक झपकत ही अरे चिटको बेरा बुतन नहीं पाए, उनकर मन ल डोला देते, मन महू निमिष महू छोप, तो उनकरो मन ल पल भर में ये मन खराब कर देते, बिगाड़ देते। तब समान मनखे के बस के तो बातें च नहीं है। ये एकर सरल अर्थ है ये दोहा के। अब आओ एकर भीतरी उतर के देखथन जिन बाबा जी के ध्येय है, काम, क्रोध और लोभ। हमन के जिंदगी में ये तीन के बिना हमार जीवन चले भी नहीं, और ये तीनों कहूँ बिगड़ गए तो जीवन सुधरे भी नहीं। बहुत गंभीर बात है, लेकिन बहुत काम के बात है। हमन के शरीर में ये तीन के और अलग अलग रूप है, और वो रूप मन का है। मानस रोग में यही रामचरितमानस में बाबा जी कहिन कि मोल हो सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजहि भूप्रतुला। और काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। यही काम, क्रोध, लोभ रोग के रूप में। काम है बात रोगे, लोभ है कफ रोगे, और जन क्रोध है पित्त के बीमारी है। और दूसरा रूप में हम कहन कि हमार शरीर में तीन, वेदांग के भाषा में तीन नाड़ी है, कफ पित्त वात। और ये तीनों मन जब बराबर बराबर अपन हिस्सा में रहते तब मनखे तंदुरुस्त रहते। और ये कफ पित्त बात में कफ भड़क गए तो जुड़ सर्दी में हम परेशान हैं, पित्त भड़क गए तो पेट बफारा मारे धर लेते है नी। और कहूँ बात रोग हो गए तो गठान गठान में पोर पोर में पीड़ा शुरू हो जाते, हाथ गोड़ चमरेल धर लेते। तो ये कफ पित्त बात है हमला दंदोर थे सबर दिन, लेकिन ये मतलब हम निकाल दे वो ऐसे कि वो तक काम चल जाए का नहीं, एक रहना भी जरूरी है। शरीर के संचालन में कफ और पित्त बात के होना जरूरी है, मगर कतका जरूरी है, ओतके जरूरी है जतका में ये शरीर बने बने रहा है। इला ऐसे समझ जान
कि अरे हवा करे राथे तहान पेरामट में खरही में आगी लग जाते जी, आगी बेकार है, नहीं रहना चाहिए कि देवे बनी का तकरेरा नहीं रहना चाहिए बनी का। अरे मन के सांस कैसे ली, सब दोनों जरूरी है, मगर आगी तब तक अच्छा है जब तक चूल्हा के भीतरी रहा है, तब जीवन चूल्ही और हमार मन की जिंदगी चलही। चूल्हा में तब तक आगे जरूरत है, आगे की जरूरत चूल्हा तक के है, आगे की जरूरत अंजोर करना है तो दिया तक है, लेकिन ओकर ले कहूँ ऊंच नीच होई तभी कर में बात गड़बड़ हो जाते। आप समझ गए ना। वैसने ये तीनों हमार दुश्मन हैं, काम, लोभ और ये क्रोध मन है। एकर जरूरत घलो है, जरूरत कैसना है और यह नुकसान किसनम करते आओ अब ओकर चर्चा करन। पहली काम तो मैं एक हमर जन ज्ञानी श्रोता मन बर लिखी से बात ला तुलसीदास जी कुछ मन अपन आप बहुत ज्ञानी समझते। और मैं तो एक बात कही हूँ, उद्घोषक महोदय जी निवेदन करी हूँ, बात आगे सुरता आगे क्षमा चाहूँ। तुलसीदास की भूमिका में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुलसीदास जिन हस्ती हैं, अति बड़े ग्रंथ के रचनाकार, दिव्य आत्मा, हम तो ओकर चरण के सेवक बने के कोशिश में हम। और तुलसीदास की भूमिका की देते थे एकदम भियल कोड़ के और भीतरी को सरजा ऐसे लागते है ना भाई। कहाँ तुलसीदास और कहाँ व्याख्याकार है। हमन केवल प्रसाद लबटैया तुआन को परम धर के बाटा था ने दे ता कैसे की दिन की ये मोरे ये सब उकरे आए। एक निवेदन तो काम ला पहली लिखी, काम तेकर बाद क्रोध और लोभ के चर्चा है। ऐसना काबर तो ये काम का आएगा, काम माने कामना शौक, और मनखे शौक कबू पूरा नहीं हो। साइकिल है शौक लागी फटफटी हो जातीस, अब मन हितानी जातीस। बाजू में देखथन ते अब चरपहिया गांव में 5 के 10 हो गए तो मोरो घर आ जातीस का। तो ये जिंदगी बीत जाही मगर ये शौक पूरा होके खत्म होई कि बे आखिरी नहीं है। आखिरी खोत ले शौक लागत है, नहीं तो कोनो बताओ भाई मई के जाके अब बड़का लुगरा हो गए नहीं देवे तब हो वही कही थो का। वाह एला 3 परत पहिन डरे भाई घर बिहाव मार गए नवा चाहिए लेत भला। तो मन थिरावे नहीं, मन के बहुत गंदा आदत है ये काम में बंधाए और यही को खींच देते मन खेला। मने मनुष्य नाम कारणम मंद मोक्षो बंधस्य विषयांगी मुक्तो निर्विसंग तथा हमार शास्त्र कही दे ये मन हमला बांधते। तो ये काम है कामना माने मन के एकल उबर नहीं पाए। अच्छा एक काम है एकल्ला कभू नहीं आए। एक स्थिति सबले पहले एक चर्चा है। काम जो मन में आते एक 2 रूप है। काम के वासनात्मक रूप है जिसमें मनखे की नियत डोल जत है और बने बने मनखे बिगड़ जत है। कथन अच्छा मनखे कैसे बिगड़ गए जी तो कैसे करबे यही तो काम आए। अति धर्म धुरंधर रावण नीति निपुण रावण है, लेकिन वो काम के बस वो के बिगड़ गए। वो बड़े बड़े मन बिगड़ जाते हैं। आगू करके चर्चा है और चर्चा करबो तो हम अतकी कहान की काम बहुत खतरनाक है। दोनों रूप में काम का विस्तार कर दीजिए आप तो काम की कामनाएं जितनी कामनाएं हैं या वासनात्मक रूप में लेंगे तो ये जो हमको दलदल में ढकेल देती है तो वो काम दोनों तरफ से हमको बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। काम अकेला नहीं रहा है। काम पूरा हुई तो क्या हुई, काम पूरा हो गए तो लोभ ला पैदा कर ही। 2 रुपया लगा रहे हो के गुना आजकल अच्छा बात है कम हो गए। वो पहले गजब सुने मिले हैं 80 गुना मिलते इसी के हैं। लाटरी खेल पर 10 रुपया टिकट 500 मिल गए। अरे तब 50 के खेलते हो का, यही तो दिक्कत है। कामना पूरा हो गए तब वो लोभ माने लालच ला बढ़ा देते कामना और को पूरा नहीं होइस त जेकर चलते पूरा नहीं होइस तेकर की ता मन में क्रोध ला पैदा कर देते। मोला मोर बचपन के सुरता आज ले आते में मोर बगीचा में गिरे नदिया तीर मोर गांव है। पीट पीटी सांप है ठन मेचकल दौड़ावत रहा है। वो मेचका हा ओतका बेर जैसे कोनो कुकुर ओकर हमर कबू पहचान नहीं है। कोनो दौड़ात रही ना तो मनखे मन के बीच में जा खुसर के खड़ा हो जाते कले चू कतका वो कर चतुराई अपन आप ला बचाए बर। वो मेचका हमर कोती आ गए मैं बैठे रहा बकरी में तो पीट पीटी सांप हा ये मेचका एक कर जाके बुचक के कि वो हमर कोती वो जानो मानो डोमी बरोबर करे भाई
बिल्कुल सत्य घटना है, मोर बचपन के घटना है, मोर आज ले सुनता है। तो काम अगर पूरा हो गए तो लालच ला बढ़ाते, नहीं हुई तो जेकर चलते मैं मोर खेत के बाजू में कम 5 काठा के एक जन के डोली दी से 20 डिसमिल तेल बिसात रहे हो, बियाना दे डर रहे हो, और ओकर ऊपर वाले जन ऊपर ओसी है तेन हम मोर ले 2000 उपराहा दे के ओला अपन रजिस्ट्री करा दी, कर मोर बोल चाल बंद। कैसे नहीं आई गुस्सा जी है, मोर बनत काम ला बिगाड़ दिस हो। तो काम पूरा होगा तो लोभ को पैदा करेगा, और काम अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध को पैदा करेगा। इसीलिए गीता में कहा गया संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। काम अकेला कभी नहीं आता जीवन में, काम आ गया तो अपने पीछे पीछे लोभ को लाएगा या नहीं तो क्रोध को लाएगा। होगा जरूर कोई न कोई साथी उसका। आओ एक भजन आप मन के बीच में रखा। सियावर रामचंद्र की क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, कब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो सरोवर अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन होवे जो ही छुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन होवे जो ही छुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। तो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो इस सुंदर तन की रचना कर, तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर। साग मद 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 मग सा, साग मनी मनी धनि धमग, साग म सा 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 धनि धनि धम धमग मग सा 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 ग ग म म धनि सा। इस सुंदर तन की रचना कर, तुमने जो उपकार किया। उस सुंदर तन पर प्रभु हमने अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तिहारे, नारायण अब शरण तिहारे, तुमसे होए प्रीत
राज। को डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो विधान। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। राम लला मोरे आसन तोड़ो, राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओम हरि हरिओम। राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओम हरि हो हरिओम। दुख भंजन मोर साथ न छोड़ो, हरि हरिओम हरि हरिओम। मोर दर्शन भिक्षा दे दो, मोर दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओम हरि हरिओम। राम लला मोरे आसन तोड़ो, हरिओम हरि हरिओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि विज्ञान धाम मन करह निमिष महु छोप। ये हमार जिंदगी के सबले बड़े बेरी, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, बड़े बड़े बूता बिगड़ जाते। एक कनिक के क्रोध में काम के चर्चा हुई। क्रोध क्रोध है तो सबले ज्यादा फुर्तीला है। हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रचना आप मतलब सुरता हो ही स्कूल में पढ़े रहे न। मैं देखी हूँ कि क्रोध एक आगी है और आगी है, जैसे कि एक पहली हम चर्चा में सुने न, चूल्हा की आगी और निकल गए तो बम्बर तो गड़बड़। ते आगी है जिंदगी में जरूरी तो है, मगर आगी के साथ एक बहुत बड़े दोष है। आगी के सबले बड़े दोष ये है कि आगी सब ला लेसते लेस भूंज के खुआर करते, मगर ये बात ला कभू जन बिसरन कि आगी सबले पहली विहिल लेसते जेनवल पैदा करते। ये बड़ा विचित्र बात है। माचिस आजकल सबले सहज साधन माचिस है। माचिस ला रोकवे तबे भूरी लिवारवे, तब पेरावा ठा तब ले सही हैं। वो माचिस के काड़ी पहली ले सही तो जेन वो पैदा करी तेने नहीं छोड़े, जेन अपने महतारी बाप ला नहीं छोड़ा थे तो दुनिया का छोड़ी वो। ये हरे आग एक मतलब समझो। क्रोध एक आग है और गुस्सा करबे तो जेकर ऊपर गुस्सा करबे तेकर बिगाड़ तो होबे करी। काबर गुस्सा करत हस, मारबे तो कर हाथ गोड़ लागी और कहीं करबे तो कर नुकसान तो हुई, मगर ओकर ले पहली तोर नुकसान होत ते तोल नहीं दिखत है। अपन भीतरी अपन अंतर से कतका औटत है, के ग्राम खून कम हो गए, कतका बीपी बढ़ गए गुस्सा में। हुरा दूरा उदुका गुस्सा थे कतको झन के गए कैसे हो गया। अरे भाई के का थोकिन बातचीत हो सब हार्ट अटैक आ गए तो नहीं आई। ये गुस्सा है जिहा पैदा होए तेल पहली नुकसान कर ही। ये बात ला सोच के गुस्सा करना कि एक आध कन में अपन आप ला लेस लेत हो तब सामने वाला लेस हो ते वाला का लेस ते पहली लेस आवे। ये क्रोध के साथ हमला सोचता रख के चलना चाहिए। तो क्रोध है समझे सोचे समझे के ताकत ला एकदम कुंद कर देते। क्रोध विवेक को अंधा कर देती है, ये वाक्य है शुक्ल जी का। जब गुस्सा आते कहीं ओतका बेर कहीं नहीं सूझे, हाथ में जेने है तेने धर के उबा परिस टंगिया धरे टंगिया चल गए, पता चली 10 साल भर अंदर एक कन के गुस्सा यही पाए के शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। अगर गुस्सा आवा थे कोनो कहीं की दिस, अरे फलाना ऐसे से कहीं निकले तो ऐसे ले काली देखूं वाला ऐसे की दे देख आले ले वैसे तुरते मत जा, तुरते जाबे काम बिगड़ी। बिहान दिल पर टरका दे वो गुस्सा दोबारा नहीं आए। वो कर औकाते नहीं है, ओकर जिंदगी बहुत छोट कौन रहते है, लेकिन असर बहुत अल करा एटम बमता आएगा फूट गए भड़ांग ले। हाँ तब ओला टरका दे ना बाँचे की तरीका है। तो ये क्रोध दूसरैया बैरी बहुत बेकार बैरी, बड़े बड़े काम ले बिगाड़ देते गुस्सा। ओकर बात पारी आते लोभ के लालच में दुनिया का नहीं का कर डरे। दुनिया में आज जति त्राही माम मचे है ना, ये सब लालच के चलते।
नहीं तो ये दुनिया में खाना पीना ये जो सामग्री है हमारे देश में अतका कन जिनिस से अतका कन संसाधन है कि पूरा दुनिया खिलाए के ताकत भारत लगते, मगर काबर ये रुपया 2 रुपये किलो में चाउर बांटे की जरूरत पड़ गई हैं। अरे अन्नदाता भूइया है, सारी दुनिया देने वाला, संसाधन की कमी नहीं है, मगर आदमी के जरूरत ला पूरा कर सकता, ओकर लालच ला पूरा नहीं कर सकता। ये दिक्कत है। ये लालच बड़े बड़े पूंजीपति मना, अरे कति कल खाई जी, 1 पाव चाउर ले ज्यादा खाई का, ज्यादा 400 ग्राम ला खाई, वो 2 किलो खाना नहीं होकर पेट में समा जाई, मगर सकले बार कम नहीं करे। और सब ला पता है कि मैं यहाँ ले जाऊं तो एक ठन ढेलल भी धर के नहीं जाऊं, सब ला पता है, मगर आदमी मर्ज ही फिर सकले बार कम नहीं करे। ये लालच दुनिया ला दंदोर के रख दे। आपन पेट हाहू मैं न देहूं कहू के जन भाव है, ये लालच है। हमार तीसरा सबसे बड़े बैरी आए, आज ये बैरी मन करते का तीसरा धारी चलन दोहा के, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु छो। जिन मननशील है, जिन ऐसा ऐसा बात मन के चिंतन मनन करते तिहिल मुनि के जाते। हमारे संतन बढ़िया कहते हैं, आज हम नवा नवा नाम नवा नवा भाखा निकल गए हैं, तब वैज्ञानिक ऐसे कथन, और आज जल हमन कहा थन ना अंग्रेजी में जल रिसर्चर कथन, तो ये हमार ऋषि मन रिसर्चर ही हरे, जीवन बड़े बड़े मंत्र खोज करे हैं, बड़े बड़े विज्ञान के इजाद करे हैं। तो ये मुनि माने मननशील और रिसर्चर मतलब कहे जाते ऋषि, जिन विज्ञानी हैं तीन ऋषिक दर्जा पाए हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान के परिभाषा देवत हमार विद्वान मन कहते हैं कि बाह्य वस्तु का आत्मस्थीकरण ज्ञान है, यानी ये दुनियावी जगत में 5 भौतिक प्रपंच जगत में जतका देखथन और ओला जन समझ पाथन, वो समझ के नाम ही ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान ला जब व्यवहार में इस्तेमाल कर लेथन, हमार जिंदगी में कर इस्तेमाल शुरू हो गए, तब वो विज्ञान है। वो विज्ञान है। सूर्य में ऊर्जा है, ये ज्ञान है। लेकिन सोलर पैनल बना डरेन और वो कर ले हम कुआं पानी खींच के दिखा डरेन, ये विज्ञान है नहीं। धातु मन में तरंग बहाते, ये ज्ञान है। लेकिन मोर भाखला अतका कन बड़े करके तुम्हार कान तीर पहुंचा देते, विज्ञान है। बस ज्ञान का ये इस्तेमाल जो होना है, ज्ञान के हमारे पर जिंदगी में इस्तेमाल होना, ये विज्ञान है। जैन मन ये अब ये ज्ञान भौतिक ज्ञान की बात नहीं है, चाहे जीव ज्ञान हो, चाहे रासायनिक ज्ञान हो, चाहे हमारे ये अध्यात्म ज्ञान हो। अध्यात्म ज्ञान लगलो जैन उपयोग में साधना के क्रम में चल के सिद्ध करके आगू मलान दिसते का हो गए, विज्ञानी हो गए। तो ऐसा विज्ञानी माने बताओ कतिक कठिन साधना लोग पार होके सिद्ध करके निकल गए। ऐसनो विज्ञानी मन के मन में कहूं काम जाग जाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और शकुंतला कदे डहन ले हैं, अति बड़े महामुनि, एक मुनि नहीं महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र गायत्री मंत्र के आविष्कार करता, नवा स्वर्ग बनाए के ताकत रखने बहुत बालो कर। हाँ, मेनका के आगू में एक कनिक जागीस काम, मेनका के हालांकि वो सेवा से जगी, ये मर्यादा जरूर रखे हमारे शास्त्र। ऐसा नहीं कि वो और रावण हिरण्यकश्यप की तरह वो बहक जाए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। मर्यादा जरूर हम बचा के चले, ता सेवा से जीती जैसे भी हो। तो ये अति बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मन के घरों मन में एक कन बर काम डुला देते और बात ला बिगाड़ देते। ठीक वैसना एक कन का क्रोध आगे आए। यही राम कथा में सुख और सारण के कथा में बाबा जी लिखे हैं, अरे का करबे अगस्त के साप, ऋषि अगस्त कर साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। अतिक बड़े मुनि ज्ञानी रही से अगस्त सन में ऐसे कुछ गड़बड़ हो गए कि एक कन के गुस्सा में श्राप दे दी, राक्षस बन गए, सुख बन गए बेचारा। और तब वो कर उद्धार हुई। सुंदरकांड के कथा आप जाना था। तो एक कन के गुस्सा में दुर्वासा तो एकदम नॉमिनेटेड है, फुनगी नाक में होकर गुस्सा कौन कौन लका निका बना दी सो
तो ऐसे नहीं कि गुस्सा करे तो हम कहें ना माचिस काढ़ी के उदाहरण आप शास्त्र में देखो, ये मुनि मन जब कोनो शराब थे ना साप दे देते तो उनकर तप के जिन सकलाय पूर्ण थे कमती हो जाते, जो तप के बल है वो तप बल है खंगती हो जाते। तेकर से तीवन जानबूझ के सिरोते अरे डोमी से सीख लो, नाग से सीखो, वो जहर के ओकर कर थैली विष थैली, मगर वो अतका होशियार है सांप है, जब वो अपन बर शिकार खोजते तो मुसुआ मारी तो वो अतकी जहर छोड़ी जत कम ओकर जी छूट जाए। बड़े जीव बर ज्यादा जहर, छोटे जीव बर कम जहर, जहर ओकर कर एकदम भंडार नहीं है, उल बनायल बर ताकत लागते। तो ये तो गुस्सा से खुद सांप तो दे देते मन, लेकिन ओकर खुद के तपबल कम हो जाते, तो ये क्रोध नुकसान करते। लालच कहूँ आगे तो लालच में बड़े बड़े मन बिगड़ जाते। ज्यादा सुरता नहीं आते मोला हम नारद के सुरता आते जिमे सबो मायरी से आए विश्व मोहिनी के काम देकर जबगी से इंद्र के भेजे, और जब नारद के तपस्या भंग करी तो नारद काबर के इसने उदिम करी जी वो जी ये डमफाइन काबर हो इस मूर्संग। अरे वो समझे इस गात के इंद्रासन बर तो नहीं तपस्या करता सारे, मैं इंद्रासन धर के क्या करूं। अच्छा तो इंद्रासन के लालच नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, कामदेव बड़ा बड़ाई करके चल दिस, लेकिन विश्व मोहिनी के हाथ ल देखिस और ओमे जब पूरा त्रिलोकी नाथ बने के रेखा दिखिस ना, एक अर्सन बिहाव कर लेते हो। कहा अच्छा 1 लाख के रिश्वत में नी डोलिस नियत है, और जब 5 करोड़ की तब धर लेते हो। का लालच लोभ जब आता है तब बड़ों बड़ों को सोचने पर मजबूर कर देता है, ये लोभ। तो एक एक उदाहरण एक से रखें कि कम आप मन टमट डरे कि बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मन घलो कैसे कोनो काम में क्रोध में लोभ में बहक जत है, तो एक पल में ये बड़े बड़े मन डिगाए के ताकत रखते। एक स्थिति कहेगी कि हमारे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीनों बहुत बड़े हमारे दुश्मन है, बहुत दुष्ट है, बहुत खतरनाक बैरी आए, एक कर ले बाँच के चलना जरूरी है। अब चर्चा में ये भी करना चाहूं कि तब का ए मतलब पूरा निकाल देना उचित है। हमार जिंदगी में लोभ नहीं रहना चाहिए जरा भी, क्रोध नहीं रहना चाहिए जरा भी, काम नहीं रहना चाहिए जरा भी, तब का ऐसा हो सकते। तो विद्वान मन कहें कि ऐसा करना भी गलत है। हमार जिंदगी में काम की जरूरत है, इस संसार के सृष्टि रचना बचाए बर काम की आवश्यकता है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। 10 साल हो गए बेटा के बिहाव करके लाइन, लेकिन अंगना आज तक ले सुनना है कोई किलकारी से नहीं गुंजत है। हमला अपन दिया बरैया चाहिएगा, तब कहाँ कहाँ देखा सुना नहीं करन हमको इस रूप में कहें तो। दूसरी ओर कामना, मनखे अगर शौक नहीं रही कहीं जिनिस के, तो वो तो एकदम ठुड़गा रूखा सन लागेगा जिंदगी है, जिंदगी बेरंग हो जाएगा। अरे रंगीनियां ही तो जिंदगी का आनंद है? एक के रंग के इसने कहूँ सब कुछ सादा सादा पहन जाते हैं, तो आपका कर रंग रंगाए के खपाए की जरूरत का रही से। दुनिया में फूल सबो सफेदे नहीं फूल जाती, रंग बिरंगा जब दुनिया बनाने वाला रंग बिरंगा बना है, तब मनके के मन रंग बिरंगा काबर नहीं रही, लाली गुलाली होकर मन में शौक काबर नहीं आई। शौक ओला सजग प्रेरणा देते, संवरे प्रेरणा देते, ओला नवा जिंदगी के आनंद बता के जिंदगी के ओकर रसीला बनाते, रसहीन हो जाए जिंदगी। तो अगर मन में कामना नहीं हुई, कामना हुई तब काबर अतिक पढ़ना 33 नंबर मिल गए तहन काफी नहीं की तीन मन के, मोला 80 से ऊपर लाना है, 85 लाना है, 90% लाना है। काबर मोला इंजीनियर बनना है, मोला रिसर्चर बनना है, मोला दार्शनिक बनना है। तब जब कामना नहीं रही भाई, उद्देश्य नहीं होगा तो क्रिया की प्रेरणा कहां से मिलेगी? मैं कर्म कैसे करूंगा? अकर्मण्य हो जाऊंगा। तो मनखे की जिंदगी में ये सकृत बने रहा है, सहरोस वह चलत रहा है, एक बर जरूरी है। और हमार मन में कामना नहीं रही तब हमन जिंदगी में केनो बूता नहीं करवा का बहुत है गा, पर हमर सियान मन के सकेले अत का पूरे बाँचे इसे की के मैं कहीं नहीं करूँ तो कतका दिन ले चली हो। तो जीवन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, सक्रियता को बनाए रखने के लिए कामनाओं का होना आवश्यक है।
ये हमारे जीवन में जरूरी है। हम कहें ना जैसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना बरोबर कप पित बात बरोबर ये नाड़ी नीरी तो हमारी जिंदगी खत्म रहना जरूरी है, लेकिन ओतकी जतका ओकर जरूरत है ओकर ले ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये परिग्रह की बातें भी इसी तरह से आती है। गांधी जी का एक जन गीस और कथे कस गांधी जी सब लोग टोपी पहना दे सतोर मुड़ी दुच्छा दुच्छा और वो गे रहे थे मारवाड़ी है बड़े जन पागा वाले राजस्थानी का तो कथे तो पागल खोल तो किस लमिये सिंहा वाले। अच्छा अब ये तो पागा के जन धोती लमिया है ते मैं बता एल दर्जी कर ले के गांधी टोपी बनावे के ठन बनी 20 ठन तो बनबे करी कते अच्छे ना। अब ये 20 ठन बंदी तो 20 ठन के मुड़ी में जाती हो और वो तोरे के जन के मुड़ी में हाँ तब के जन के मुड़ी खाली हो गए। और 19 ये गांधी घलो 19 में से एक जन हरे मोर हिस्सा केलते बांधे हस। तो ये इस तरह से काम बिगड़ते। तो ये विकार मन जिन है ये हालांकि लोभ के उदाहरण है। तो ये जो विकार है ना कि जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जरूरत से ज्यादा धरबे तब वो नुकसानदायक है, कोई न कोई रूप में नुकसानदायक है। तो क्रोध के होना हमारे जीवन में जरूरी है। क्रोध नहीं रही तो अत्याचार बढ़ते जाएगा और रोकी कौन। लेकिन क्रोध कैसे हो पर दुख का तरता दूसर के दुख ला देख के दुख के निवारण की ता मन में रोष जागे, ये क्रोध है। रास्ता में नोनी मन जावत है एक जन आके विकलम विकलम कुछ भी रोज सुना थे आवाज जावत स्कूल जवैया मन ला बड़ परेशानी है। अब हमला क्रोध नहीं करना है इसे कले चुप का करना है। मोल बहुत दुख लागते जब छत्तीसगढ़ी हाना के लोगन मन सुरता करते लरेल टरे बने। अच्छा यही लरेल टरे बने कही कि ये छत्तीसगढ़ ला आज बेच ऐसने कहवैया मन जिन हमला दमदोरा थे दमदोरते छे और हम सहीते छन हम तो छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। अच्छा तो रे राते सिद्धवा हैं पूजवन बोकरच के देते शेर की नहीं दे तेकर से ती ये जरूरी है कि हमार भीतरी में भी क्रोध हो। जब जरूरत पड़े अन्याय के लड़ाई लड़े बर विरोध करे बर जेकर गलत होते तेला रोके बर तब हमला आगू आयल पढ़ी हमला लड़ेल पढ़ी भिड़ेल पढ़ी अधिकार बर तो क्रोध के जरूरत है। आओ एक ठनो भजन के बेरा हो गए और उकर बाद लोभ के चर्चा काबर लोभ के महिमा अपार है कफ लोभ अपारा के है। तब बोला अकेला में हम आप मन के बीच लेके आवो भजन के बाद। सियावर रामचंद्र की जय। हो रामा 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 राम हो रमैया राम भरत के भैया राम जिनकी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिनकी के भैया राम हो। माटी के पिंजरा ले चिहक चिड़ैया बोले माटी के पिंजरा ले चिहक चिड़ैया बोले जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिनकी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिनकी के भैया राम हो। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे हो मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे तोरे डेराउटी माया को थाम ले बेराम
तोरे डिरौटी माया गो थाम ले बेरा। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया राम हो। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया राम हो। वेद वचन नहीं मानो तोरे महिमा नहीं जानो। हो वेद वचन नहीं मानो तोरे महिमा नहीं जानो। काशी घूमे मथुरा घूमे घूमे चारों धाम। काशी घूमे मथुरा घूमे घूमे चारों धाम। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया राम हो। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया राम हो। राम हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया जय राम जय राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन में लोग कत का जरूरत है। अगर किसान ला ये कह दे कि नहीं तो कत को कहीं कर लेगा, वो एकड़ में वो मुश्किल से आ जाए 12-15 खंडी लोकल ऊपर हानि आए तो किसानी करे छोड़ दी। बोल पता है कि मैं खंडी भर धान ला बोता भी करे हूँ तो कम से कम 2.5 और 3 गाड़ा धान ला लूँ, तभी वो मेहनत करी। तो काम करे बर कर्म करे बर हमला लाभ के आशा के बनाए रखना जरूरी है। लेकिन ये लाभ की बात है भाई, लाभ और लोभ में साहित्य के हिसाब से समझे में बड़ा सहूलियत जाते है। लाभ और लोभ में एक मात्रा के अंतर है, आ और ओ के। और वर्णमाला में जानथन आ के बाद कतका कल नहा के लागते ई उ ए ओ तब लोभ होते। तो माने लाभ के कामना हो, लाभ के शौक हो, लेकिन लाभ के घलो एक सीमा है। अरे 2 के 4 होई ते लाभ है, 2 के 20 के सोचबे तब ये लोभ है। हम कहना भाई एक मर्यादा, चूल्हा के भीतरी का आगे ठीक है, और वो मर्यादा वो एकदम इकट्ठा हो गए तब गड़बड़ है। शीतल मंद सुगंध बहे हवा तो बढ़िया है, और बरोड़ा हो गए तब वो बम्बर बार देते। फिर ऐसा नहीं हो के चाहिए। तो जीवन में लोभ उतकी है, हमला ज्यादा पाए के शौक रखेल लगी, कामना करेल पढ़ी, हम अतका मेहनत करबो तो अतका मिलही, उतका मन में रखेल लगी, और उतका में सोच के चलबो तबे बनही। जब बहुत ज्यादा के सोचे लगथन, आज जो दुनिया में पूंजीवादी जन व्यवस्था है, दुनिया के 80% जन संपत्ति है वो 20% लोगन मन कर है, इसे कथलेत भला। और 80% लोगन मन जन है वो मन मात्र 20% संसाधन में घिलर घिलर के जियत है। तो अतिक के का जरूरत है, अतका एक अंगू हो गए पूरा विश्व के विजन व्यवस्था, संसाधन मन की व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये लालच के सबसे बड़े दुष्परिणाम। ये लालच के चलते हमन देख ये सब व्यवस्था में धीरे धीरे ऐसे फंसथन हमला पता नहीं चले। आज जगह जगह माल संस्कृति है। परम दिन एक संगवारी मोरकर गोठियात्री से कि मॉल में जाबे तो ये सब अभी तेल के अधिक महंगाई है, वहाँ आज भी ये कीमत में तेल हम मिल जाते, और एक जगह जा सबको जिनिस ऊंचे मिल जाते। तो बड़े बड़े पूंजीपति मन नान पसरम बैठ के धंधा करैया मन के पेट में लात मार दिन। मैं ये नहीं कहूँ कि व्यवस्था गलत है, लेकिन ओकर पीछे जन सोच है वो गलत है। कि आदमी ये सोचे धल कि सबो जिनिस के पैसा मोरे कराए। आप रामचरितमानस में देखो
राम बिहाव के समय जो लोक संस्कृति के जे में जो वर्णन हुए हमार घर के नेंग जो नाव के लोहार के बरेट के धोबी सबके वो जिक्र जन होते ये सबके जरूरत होते है ये का है सबके अपन पौनी पसारी लगे रही सबके अपन धंधा लगे रहा है एक दूसर से टिके रहा है एक दूसर के बिना एक दूसर के बूता झन हुए ऐसा हमार अर्थव्यवस्था ऐसा हमार समाज व्यवस्था रही से आज वो सब नंद आगे और हम सब बोला एक के जन अगर मोर करेबल है मैं चाहता हूँ कि वो सबो बूता महू छड़ सीमेंट के दुकान खोल देता हूँ मीच कपड़ा की दुकान खोल देता हूँ मीच सोना चांदी की दुकान खोल देता हूँ अरे तब बाकी मन पर कहीं छोड़बे आज यही हो तो ये लोभ है नहीं तो भाई मैं एक ठन व्यवसाय करत हूँ ते दूसरा ल कर ते तीसरा ल कर और सबों के रोजी रोटी चले सबों के पेट रोजी चले सबों के धंधा चले और सबों के एक दूसरे के बूता चले तो सांझर मिजर व्यवस्था करे में आप रामराज के सब बात करते रामराज के शुरुआत दोहल पढ़ो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोक वर्ण और आश्रम व्यवस्था के मुताबिक अपन अपन बूता में सब मन लगे रहे एक से का मतलब सीखे का सीख मिली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर है तो वो सबके बूता बटे हैं कि ब्राह्मण ये बूता करी जिन क्षत्रिय बानी के है जाति की भावना है हम ब्राह्मण काबर हम ज्ञान बांटत ये बात यानी ये बात ला समझने की जरूरत है ये गोसाई जी के है भाई मैंने कहा था कि जिन ब्राह्मण यानी ब्राह्मण वर्ग के काम है वो कर एक सम्मान रहना चाहिए वो लोग वही करन दो ना तय कार झपा था अगर तय अपन आप लोग छतरी में माना था तो तय वही बुतम लगे रहा जिन वैश्य के काम करे हैं वो वही बुतल करे जिन शुद्रोचित सेवा करते तो वही में लगे रहे तो अपन धर्म ला समझना अपन कर्म ला समझना और अपन अपन बुतम लगे रहना तो एक दूसरा ला जब तक हम ऐसा समादर के भाव नहीं देबो समाज व्यवस्था नहीं सुधरे तो एकर से हमार जिंदगी में या हमार समाज में ये काम ये क्रोध और ये लोभ ये तीनों दुखदाई है और ये तीनों की जरूरत भी है लेकिन ठीक वैसना काम रही तब हम काम करबो क्रोध रही तब हम अन्याय ला गलत ला रोक पाबो और लोभ रही तब हम अपन जीवन ला सुरक्षित संरक्षित और आगू बढ़े के प्रेरणा पाबो यानी लाभ के रूप में तो जीवन में ये तीनों विकार के समभाग में आने रूप में जरूरत भी है लेकिन अपन मर्यादा ले बढ़ के जब इकर दुरुपयोग के जब सीमा आ जाते तब ये मन नुकसानदायक हो जाते यही पाए के गोसाई जी लिखेल पढ़ी कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ ये आज के प्रसंग के सार बात रही सब है और बेरा हमार हो गए विदा के एक एक भजन आप मन के बीच कबीरदास जी लसुरियावत हम आपन से आज्ञा चाहबो सियावर रामचंद्र की जय हम तोरे संगवारी कबीरा हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी कबीरा हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी कबीरा हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी हम खड़े हन बीच बजरिया मांगत सबों से खैरी हम खड़े हर बीच बजरिया मांगत सबों से खैर
ना कहू सो मया हमर है, ना कहू सो बैर। ना काहू सो मया हमरे, ना काहू सो बैर। तब बोले हमर गुजारा नहीं है, तब बोले हमर गुजारा नहीं है। खावत रोज तू तारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी। ढाइया घर प्रेम के तोरे माटी मोल क्यों गे। हाइया कर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे। हमर जमाना मारोटियों पुनः अमोल होगे। हमर जमाना मारोटियो पुनः अमोल होगे। जिन गानी के धरतन खाती, जिन गानी के धरतन खाती, बूढ़िन विद्याधारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।